अपनी बेरिश स्ट्रीक को दूसरे दिन कायम रखते हुए मार्केट्स लगातार गिरे हैं। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 39 स्टॉक्स गिरे हैं। निफ्टी सेक्टोरल इंडाइसेस में पीएसयू बैंक और मीडिया टॉप गेनर्स थे, वहीं पर रियल्टी और मेटल टॉप लूजर्स थे। ये रही आज की टॉप स्टोरीज। सितंबर क्वार्टर में जुबिलेंट फूडवर्क्स यानी कि डोमिनोज पिज्जा के फ्रेंचाइजी ओनर ने अपने नेट प्रॉफिट में 58% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की है। अब इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी 36.6% बढ़ा है, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल से हायर है। डिलीवरी और टेक अवे चैनल्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते टॉप लाइन में बढ़त दिखाई दी है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 60 नए स्टोर्स भी खोले हैं। साथ ही कंपनी के सेम स्टोर ग्रोथ भी ईयर ऑन ईयर 26.3% बढ़ा है। लेकिन इन्फ्लेशनरी चैलेंजेस के चलते कंपनी के EBITDA मार्जिन्स में माइनर डिप हुआ है। पिछले हफ्ते के ज्यादातर गेन्स को पेयर करते हुए जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर्स आज 8.7% गिरे हैं। केमिकल मेकर नवीन फ्लोरीन का नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में 7% से ईयर ऑन ईयर गिरा है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6% से बढ़ा है। अब कंपनी का प्रॉफिट हायर एम्प्लॉय और इनपुट कॉस्ट के चलते गिरा है। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग नवीन फ्लोरीन के वीक रिजल्ट्स का रब ऑफ इफेक्ट दूसरी केमिकल कंपनीज जिनके रिजल्ट्स अगले वीक अनाउंस होंगे उन पर भी दिखा। मेजर केमिकल स्टॉक्स दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज और बालाजी एमाइन 7% से लेकर 11% की रेंज में गिरे हैं। सितंबर क्वार्टर में मैस्टिक का नेट प्रॉफिट 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। रेवेन्यू में भी 3.4% की बढ़त हुई है। लेकिन सैलरी हाइक्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स के कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा है। कंपनी के EBITDA मार्जिन 71 बेसिस पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इसके अलावा कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 45 नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं। सबड्यूड परफॉर्मेंस के बाद मैस्टिक के शेयर्स आज 14.4% गिरे हैं। नाउ टू सम अप, निफ्टी 50 ने कल बेरिश टेक्निकल पैटर्न दिया था और आज का फॉल शॉर्ट टर्म बेरिशनेस को कंफर्म करता है। अब कल के मुकाबले निफ्टी 50 के पैक में से ज्यादा स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। ये फॉल ब्रॉड बेस्ड वीकनेस इंडिकेट करता है। अब इसी के साथ इंडिया VIX 5% से बढ़ा है, जो कि सजेस्ट करता है कि ट्रेडर्स आने वाली वीक में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडाइसेस 2% से ज्यादा गिरे हैं। ये लार्ज कैप्स के मुकाबले शार्पर कैपिटुलेशन का संकेत है। इन वीक सेंटिमेंट्स के चलते नॉर्मल एक्सपर्ट ट्रेडर्स प्राइस में बढ़त को अपने एक्सपोजर रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ये न्यूज़लेटर पसंद आया तो सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स यूट्यूब चैनल so that you get all our latest stock market updates. To read the English newsletter, click the link in the description below.